नमस्कार साथियों, आपके अपने विश्रांत एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, सीआरपीएफ में एक न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें क्या है, एसआई और एएसआई के पद है और ये 2023 की न्यू वैकेंसी है। इसमें एसआई में क्या है, एज रखी गई है 30 इयर्स, यानी एसआई के पद में यानी सब इंस्पेक्टर का पद है, इसमें 30 ईयर आयु रखी गई है। और एएसआई के अंदर एज है 18 से 25 साल। इसमें क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 1 मई 2023 से, यानी 1 मई 2023 यानी कल से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। और इस फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 21 मई, यानी लगभग 20 दिन हमारे को दिए गए हैं। 21 दिन यानी मई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और जैसे पेमेंट जमा कराने की लास्ट डेट है 21 मई 2023, यानी ये 20 दिन है फॉर्म भरने से लेकर पेमेंट जमा कराने की लास्ट तारीख तक, यानी 20 दिन हमारे को दिए गए हैं। और इस नोटिफिकेशन के साथ में हमारे को एग्जाम डेट भी साथ में दी गई है। एग्जाम डेट है 24 और 25 जून, यानी 24 जून व 25 जून 2 दिन इनके एग्जाम होंगे। आगे देखें कि इनकी एप्लीकेशन फीस, यानी एप्लीकेशन फीस है यानी एसआई पोस्ट। एसआई पोस्ट में क्या है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपए फीस रखी गई है। और एएसआई पोस्ट के लिए जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस रखी गई है। और फॉर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई यानी फीस नहीं है, यानी निःशुल्क है, यानी निःशुल्क फॉर्म है, निःशुल्क। और इसमें क्या है, ऑल कैटेगरी, यानी चाहे कोई भी कैटेगरी की महिला है उनकी भी फीस नहीं ली जाएगी। ये भी क्या है, निःशुल्क है, ये भी निःशुल्क है। तो कभी गलती मत कीजिए विद्यार्थियों, इस फॉर्म को अप्लाई करना न भूलें। यानी इसमें फिजिकल है, वो क्या है, फिजिकल डिटेल भी इसमें दी गई है। उसके बाद हम पदों का जैसे वर्गीकरण है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कौन कौन से इसमें पद है, क्या क्या इनमें योग्यता चाहिए, वो भी हम पढ़ेंगे। इसमें देखें टाइप में, यानी मेल यानी पुरुष, मेल मतलब यानी पुरुष। पुरुष के लिए यानी फिजिकल में क्या योग्यता है, और महिला, महिला में क्या योग्यता रखी गई है, महिला की योग्यता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और पुरुष के बारे में भी हमें पढ़ेंगे। इस मेल में क्या है, पुरुष में हाइट यानी ऊंचाई, हाइट मतलब है यानी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी चाहिए, ऊंचाई चाहिए यानी अदर कैटेगरी यानी एसटी ओनली, ये तो है एसटी के लिए। एसटी जनजाति के लिए 105.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और बाकी शेष जो भी कैटेगरी है उनके लिए 170 सेंटीमीटर की यानी सेंटीमीटर ऊंचाई की आवश्यकता होगी, यानी इतनी ऊंचाई होनी चाहिए। यानी एसटी ओनली इतनी है 105.5, इसके अलावा जो भी कैटेगरी बची है उसमें 170 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए। और इसी में बात करते हैं हाइट में, फीमेल यानी महिला में हाइट चाहिए, यानी एसटी के अंदर चाहिए 154 सेंटीमीटर और एसटी के अलावा अदर कैटेगरी यानी और जो भी कैटेगरी है उसमें 157 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए। अब बात करते हैं मेल, पुरुष में चेस्ट यानी सीना, सीने की बात कर रहे हैं, इसमें 80 से 85 होनी चाहिए, यानी 80 होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव होना चाहिए, यानी 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एसटी के लिए यानी 76 से 81, एसटी के लिए 76 से 81 है। फॉर अदर कैटेगरी के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी एसटी के अलावा जो भी कैटेगरी है उसमें 80 से 85 सेंटीमीटर यानी चेस्ट होनी चाहिए। और फीमेल के लिए कोई ऐसी यानी योग्यता नहीं रखी गई है। तो विद्यार्थियों इसमें क्या है, एसआई और एएसआई की पोस्टें हैं। इसमें हमने बात की है कि इसमें एसआई में 30 इयर्स एज है
और ASI में 18 से 25 वर्ष एज रखी गई है। फार्म शुरू है, फार्म कल से 1 मई से शुरू हो चुके हैं और 21 मई लास्ट डेट है। और इसमें क्या है, फीस जमा कराने की भी 21 मई लास्ट डेट है और एग्जाम डेट भी साथ में दी हुई है, यानी 24 से 25 जून को एग्जाम होगी। यानी ये फिक्स एग्जाम डेट होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी होती है उसमें जो एग्जाम डेट दी जाती है उस पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है कि सही समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। तो ये एग्जाम डेट 24-25 जून ही रहेगी, इसमें कोई प्रकार का बदलाव नहीं होगा। तो विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं आगे, यानी कौन कौन से पद है, यानी पदों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और कितनी वैकेंसी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो विद्यार्थियों जैसे हमें क्या है, इसका इंतजार नहीं करना है। 21 मई है, 21 मई का इंतजार नहीं करना है, हमें इंतजार करना है सिर्फ आज या कल। यानी लगभग आप क्या करते हैं कि इंतजार करते रहते हैं, अभी तक तो बहुत दिन बाकी है, तो बहुत दिनों के चक्करों में नहीं रहना है, क्योंकि दिनांक निकल जाती है धीरे धीरे और पास में 1-2 दिन बाकी शेष बचते हैं तो हम भागते हैं ई मित्र की तरफ। वहां पर क्या है, साइट है जो बिजी हो जाती है, यानी साइट व्यस्त हो जाती है विभाग की, उसके द्वारा फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है और आप वंचित रह जाते हैं। तो विद्यार्थियों आप ऐसी गलती मत करना, यानी जब भी फॉर्म स्टार्ट होते हैं तो 1 या 2 दिन में क्या है फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं इनके पदों का वर्गीकरण, यानी कौन कौन से पद है, कितनी पोस्टें हैं, इसके बारे में बात करते हैं और क्या क्या इनकी योग्यता रखी गई है। इस भर्ती में टोटल पोस्टें हैं, उनके हिसाब से हम बात करें और उनको क्या क्या योग्यता दी गई है। जैसे पोस्ट नेम है सब इंस्पेक्टर आरओ, यानी आरओ की जो पद है वो 19 वैकेंसी है। कितनी है? 19 है। इसमें हमारे को क्या चाहिए, बैचलर डिग्री विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस ये चाहिए एज सब्जेक्ट में। ये हमें ध्यान रखना है कि बैचलर डिग्री विद मैथमेटिक्स यानी फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस एज सब्जेक्ट, इसमें हमें ये डिग्री चाहिए। किस पद के लिए? सब इंस्पेक्टर आरओ भर्ती के लिए। उसके बाद है सब इंस्पेक्टर यानी CRYPTO यानी क्रेप्टो, इस पद के लिए 7 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री विद मैथमेटिक्स फिजिक्स एज सब्जेक्ट, यानी इस सब्जेक्ट में इसके पास डिग्री होनी चाहिए हमारे पास, वो इस पद के लिए योग्य है। सब इंस्पेक्टर में एक पद और है टेक्निकल। टेक्निकल में कितनी पोस्टें हैं? 5 पोस्टें हैं। इसमें क्या चाहिए, यानी BE या बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्निक कम्युनिकेशंस और कंप्यूटर साइंस ब्रांच, ये हमारे पास डिग्री होनी जरूरी है। वो ही इस टेक्निकल में यानी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी BE बीटेक इंजीनियरिंग डिग्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्निक कम्युनिकेशंस और कंप्यूटर साइंस ब्रांच, इसमें डिग्री होनी चाहिए। यानी इसमें 5 पोस्टें हैं और ये इनका जो पद है टेक्निकल। अब है सब इंस्पेक्टर यानी सिविल मेल, पुरुष के लिए है। इसमें 20 पोस्टें हैं। कितनी है? 20 पोस्टें हैं। +2 इंटरमीडिएट यानी एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होनी जरूरी है। +2 यानी 12वीं इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ये ध्यान रखना है। आगे है ASI में यानी टेक्निकल पद है 146 यानी 146 पोस्टें हैं। क्लास 10वीं मैट्रिक एग्जाम पास विद डिप्लोमा इन रेडियो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर और BSc डिग्रीज विद PCM स्ट्रीम, यानी ये हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए। किसका? कि डिप्लोमा इन रेडियो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर BSc डिग्रीज विद PCM स्ट्रीम, यानी इसमें डिग्री होनी चाहिए। ये टेक्निकल पद है। ASI जैसे ड्रूट्समैन में है। ड्रूट्समैन इसके अंदर क्या है? 15 पोस्टें हैं। क्लास 10वीं यानी मैट्रिक विद इंग्लिश, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स,
in any recognized board with diploma in dotted science course। ये हमारे को कोर्स चाहिए, ये कोर्स होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। वो ही इस पद पर भर सकते हैं। ये ASI पोस्ट के अंदर है। तो हमें ध्यान रखना है कि कुल कितनी पोस्टें हैं, यानी कुल है 212 पोस्टें हैं। हमारे को पोस्ट नहीं देखना है, यानी हमारे को पोस्ट नहीं देखना है। पोस्ट देखने पर तो हमारे को बहुत कम वैकेंसी लगती है, लेकिन सभी ऐसे कम देखेंगे तो कोई फार्म नहीं भरेगा, कोई फार्म नहीं भरेगा तो वैकेंसी कैसे पूर्ण होगी। तो हमें फार्म अप्लाई करना है। इसमें ज्यादा फार्म नहीं भरे जाते हैं, यानी लेवल के से फार्म, यानी लगभग 50 से 100 एक पद पर कंपटीशन रहता है। तो इस फार्म को अवश्य अप्लाई कीजिए विद्यार्थियों। आप किसी हालत में चूकना मत, ये फार्म अप्लाई कर दीजिए। बाकी विज्ञप्ति है वो अपनी साइट पर जाकर देख सकते हैं, साइट पर जाकर देख सकते हैं। साइट है आगे जैसे सरकारी रिजल्ट पर भी आप देख सकते हैं, SARKARI सरकारी RESULT सरकारी रिजल्ट पर जाकर भी आप पूरी विज्ञप्ति को पढ़ सकते हैं। पूरी विज्ञप्ति पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है कि क्या क्या योग्यता है। तो मैंने आपको ये सूचना दी है कि ये भर्ती है, यानी कल 1 मई से फार्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और 21 मई तक ये फार्म भरे जाएंगे। तो मैं आपको जो भी वैकेंसी आएगी आपको सूचना दूंगा। तो आप इस विश्रांत एजुकेशन है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अन्य विद्यार्थियों के पास भी शेयर कर दें। जो भी भर्तियां आएगी आपको समय से पहले, यानी जब जैसे कल भर्ती आने वाली है तो मैं आपको 1 दिन पहले आपको सूचना दूंगा कि कल मैं इतने बजे लाइव होऊंगा और आपको भर्ती के बारे में बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने ये जो वीडियो देखा, मेरे साथ जुड़े रहे विद्यार्थियों, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। तो विश्रांत एजुकेशन की ओर से आपको धन्यवाद।